ओ ओ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। साई ब्रह्मा साई विष्णु साई देवो महेश्वरः साई साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री साईने नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Puneet ji, please take over. Om Sai Ram. Okay, Sai Ram, everyone. So I see we still have devotees joining us. So in the interim, let's start. I'll set the agenda for today. Welcome all. We are today doing it with the not new format, but everyone is logged into YouTube. So today we have, we talked about many devotees in the past. Nana Sahib Chandrokar ji, Nimonkar ji, Nachne ji, Das Kanu ji. And all these, devotees are very much into Baba. But today we are going to talk about one devotee who really stands out from all the others. And then that we are going to talk about how he, stands out from other devotees. And not to mention this devotee was as much into Baba as any other devotees. So what we're going to do is, and this devotee is, and I've been giving you on the common chat some teasers about this devotee, and we are going to focus more on the leelas and the information that is outside of the Pothi, because everyone has read Pothi, but the objective of this channel is, this satsang is to spread information which is outside of the Pothi. There's a lot of information. So with that, let me introduce what we have, who we have today. We have Dikshiji family with us, right? And they are live from Dikshiji house in Ville Parle. And then we also have Ashutoshi, and I'm sure many of you would have heard him in his weekly Guruvar sessions where he does explains about every chapter adhyayam. He's very popular among all the devotees. So I think great welcome to both of you. And we also have Damle ji, who's also associated with the Kaka Sahib Trust, and Ashutosh ji also, and then we have Venkat ji, son-in-law. So with that, काकी वर्ड हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि दीक्षित जी के फैमिली के बारे में बताइए कि आप कौन सी पीढ़ी हैं और उनके कितने बच्चे थे, उन सब के बारे में बताइए। काका साहब 3 भाई थे। सुनाई दे रहा है मुझे? काका साहब सुनाई दे रहा है भाभी। 3 भाई थे। तो उनके सबसे बड़े भाई जो थे, उन्होंने उनके पिता न रहने से दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया।
और नौकरी से लगाया। उसके बाद में काका साहब पहले तो नागपुर में शिफ्ट हुए थे, तो वो खंडवा से पैदा हुए थे और बॉम्बे, नागपुर गए, बॉम्बे आए। बॉम्बे में उन्होंने अपना सॉलिसिटर का काम शुरू किया। दीक्षित माणिकलाल एंड सॉलिसिटर फर्म उनकी थी। अभी भी वो नाम से है, लेकिन अभी वहां पर कोई हमारे नहीं है। और उसके बाद में अपना जब लोकमान्य तिलक को सजा हुई, तो उनका जो केस था उसके लिए वो लंदन भी गए। उस जमाने में तो प्लेन ज्यादा नहीं थे, शिप से गए वो। और वहां से जब आए तो उन्होंने ट्रेन में चढ़ते हुए थोड़ा सा उनका पैर फिसल गया और पैर में थोड़ी चोट आ गई। उसके बाद में वो जब बॉम्बे आए, थोड़ी देर रेस्ट के लिए लोनावाला गए। वहां पर उनके मित्र चांदोरकर जी मिले। उन्होंने बोला, अरे ये तुम लंगड़े लंगड़े क्यों चल रहे हो, तुम्हारे क्या हो गया? बोले, अरे मैं ट्रेन से फिसल गया था। अरे चलो अभी हम शिरडी जाएंगे, वो आपके पैर ठीक कर देंगे। अभी वो तुरंत तो जाने वाले नहीं थे, किसी काम से अहमदनगर गए थे। वहां पर मिरिकर जी से मिले और उनके यहाँ पे वो श्यामा फोटो देखा साईं बाबा का, और वो उसी क्षण से इंतजार करने लगे कि मुझे कब ये बाबा का सानिध्य मिलेगा। और वो इस तरह से श्यामा को भी, काका साहब को लेने के लिए ऐसा कुछ युक्ति किया कि श्यामा अपने को बोला कि तेरी सासू जी बीमार है, तो जाके देख अहमदनगर। वो आए, उन्होंने देखा कि कोई सासू बीमार नहीं है। वहां पर मेरिकर जी ने बोला, उनको पता चला कि वो आए हैं श्यामा, तो बोला कि मेरिकर ने कि इनको भी आपके साथ ले जाओ। ओके, काका सो साहब को वो काकी जी, आप सबको पहले ये बताइए कि आप दीक्षित जी फैमिली में कहाँ हैं? मतलब आप उनकी बहू हैं, ग्रेट बहू कैसे हैं? मतलब उनके जो लड़के थे, उनके बच्चे थे अनिल दीक्षित जी। आप अनिल दीक्षित जी की वाइफ हैं और अनिल दीक्षित जी के नहीं पिताजी थे नहीं, नो 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 नो, अनिल दीक्षित जी की भाभी हूँ मैं। ओके हाँ, दो ओके भाई थे ये, दो भाई थे। और मेरे जो ससुर थे, उनकी जनोई करने के लिए नागपुर साईं बाबा को बुलाया था, तो श्यामा अपने मित्र को लेके गए जनोई में। काका साहब दीक्षित उनके बेटे, हाँ ऐसे कुछ बताएं। ऐसे बताते काका साहब के दो बेटे थे, एक मेरे ससुर और एक मेरे काका, काका ससुर मतलब दो बेटे थे एक उनके। रामकृष्ण दीक्षित थे, नाम बता दीजिए हाँ, भाभी जी, नाम बता दीजिए। और एक उनके बालकृष्ण दूसरे बेटे थे। हाँ हाँ। और उनको जो बेटी थी वो 11 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। ये दो भाई थे। और उसके बाद में मेरे ससुर और काका, काका को एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई और उसकी भी डेथ हो गई। और उसके बाद हम लोग शरद दीक्षित और अनिल दीक्षित। शरद दीक्षित और अनिल दीक्षित, ये दो भाई थे। ओके मेरे हस्बैंड और अनिल दीक्षित मेरे देवर। ओके ग्रेट। सो अनिल जी ने शादी नहीं की थी, बैचलर थे भाई। Okay, very nice. And Anil Dixit ki, for all the devotees, we'll play some video at the end for Anil Dixit ji. So Ashutosh ji, we will come to you कि उनका जो अर्ली कैरियर, जैसे काकी ने बताया कि वो बड़े सक्सेसफुल लॉयर थे और वो थे तो, और उन्होंने ये भी बताया वो शिरडी कैसे गए। तो प्लीज बताइए कि he was very successful at a very early age, काका साहिब दीक्षित जी, राइट? और चंद्रोकर जी ने जैसे उनको लेके गए लंदन में, उनका एक्सीडेंट, उसके बारे में कुछ और बताइए। ठीक है, जस्ट ओम साई राम। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि काका साहब दीक्षित was a devotee par excellence. There was no comparison of other devotees with Kaka Sahib Dikshit.
सो इनके जन्म से थोड़ी सी हम चलते हैं, थोड़ी सी मैं ब्रीफ करूंगा, 2 मिनट लूंगा जन्म उनके बारे में। काका साहब दीक्षित का जन्म एक बड़नागर ब्राह्मणों के बीच में हुआ था। अब नागर ब्राह्मणों को ब्राह्मण समुदाय में एक उच्च कोटि का ब्राह्मण माना जाता है। आप इसलिए समझिए इससे कि जो हमारी देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी लिपि का वो जो क्रिएशन है, जो बनाया गया है, वो नागर ब्राह्मणों ने किया था। तो इसलिए काका साहब बड़े अच्छे और यूं कहिए कि बड़े सुसभ्य परिवार में खंडवा में पैदा हुए थे 1864 में। सो जाहिर सी बात है कि जब उस परिवार में पैदा हुए तो जैसे दूसरे बच्चे परिवार के बड़े हो रहे थे, काका साहब दीक्षित भी उसी तरह से बड़े हुए। लेकिन काका साहब दीक्षित में थोड़ी सी विलक्षण प्रतिभा बचपन से ही देखने को मिल रही थी लोगों को, कि ये बड़े सौम्य और शांत प्रकृति के थे। जहां बच्चे बहुत धुमा चौकड़ी करते हैं, वहां काका साहब बचपन में ऐसा नहीं करते थे। और काका साहब का मन कहीं न कहीं से लेके जब कोई गांव में साधु संत आता था तो उसके पीछे पीछे भागते थे। सो लोगों ने ये देखा कि उस समय भी गांव में ऐसा मजाक किया जाता था कि काका साहब कहीं साधु तो नहीं बनेगा बाद में ये। सो देखिए कैसे चलता है ईश्वर की लीलाएं। सो काका साहब का जो प्रारंभिक स्टडी है, जो इनिशियल स्टडी है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन खंडवा में हुई। उसके बाद वो नागपुर आ गए, थोड़ी एजुकेशन उनकी मिडिल एजुकेशन नागपुर में हुई। फिर उसके बाद वो पोथी में सब दिया, विल्सन कॉलेज वगैरह में आकर के वो बॉम्बे में उनकी पढ़ाई हुई। काका साहब की जहां तक क्वालिफिकेशन की बात की जाए, काका साहब ग्रेजुएशन इन आर्ट एंड LLB थे। बाद में उन्होंने सॉलिसिटर का कोर्स भी किया था। तो काका साहब इतने प्रतिभावान व्यक्ति थे कि अपने क्लासेस में सदैव फर्स्ट आते थे। अब काका साहब जब LLB कर लिए तो उनको प्रैक्टिस करनी थी, तो उन्होंने प्रैक्टिस ना करके सीधे सॉलिसिटर वाला कोर्स भी किया। सॉलिसिटर का कोर्स करने के बाद काका साहब बॉम्बे में ही अपना एक लॉ फर्म बनाए। जैसा आप लोग जानते हैं, ये जो भाभी जी ने जिस फर्म का नाम बताया माणिकलाल वाला, वो बाद में ज्वाइन किए। अपना पहला एक फर्म बनाया था जिससे काका साहब प्रैक्टिस करते थे। और काका साहब बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी थे अपनी वकालत में। ऐसा उन दिनों विश्वास था कि काका साहब दीक्षित जिस केस को लेते हैं वो केस जीतना सुनिश्चित होता था। इसलिए लोग बाग काका साहब के पीछे ही लगे रहते थे कि मेरा यह केस काका साहब दीक्षित ही लड़े। कहानियां आएंगी जब शिरडी की बात तरफ चलेंगे। तो काका साहब केस लेने से पहले उसमें अध्ययन करते थे और देखते थे कि अगर नैतिकता का आधार है, अगर नैतिकता के बेसिस पे उनको अपनी नैतिक चरित्र को नहीं खोना पड़ेगा उस केस में, तो ही केस लेते थे। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी काका साहब दीक्षित। फिर काका साहब की जैसे भाभी ने बोला, उस समय की मैं बताऊं कि जिस समय 1909 में काका साहब सिटी गए थे, एंड उस समय उनकी एज थी 45 ईयर की। और 45 ईयर की एज में काका साहब अपने, जिसमें कहते हैं कि अपने उस समय के अर्जन में, धन अर्जन में, प्रतिष्ठा में, मान में, सबके एक कहा जाए कि पीक पर थे उस समय काका साहब। जाने से पहले मैं आपको काका साहब के बारे में बता दूं कि काका साहब क्या क्या थे। काका साहब 1901 में कांग्रेस के साथ सर फिरोज शाह मेहता जी के साथ जुड़े थे। यूं कहा जाए कि काका साहब के गुरु ही थे फिरोज शाह मेहता, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने जो कुछ भी सीखा फिरोज शाह मेहता से ही सीखा। उसके बाद काका साहब ने जब 1904 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, उस समय काका साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम किए थे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पद पे बहुत बड़े बड़े लोग आसीन होते थे, जो काका साहब को मिला था। उनके 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 जो चरित्र हैं, उनका जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी फिरोज शाह मेहता के साथ बैठने से, तो इसलिए कांग्रेस में भी उनको बड़ा उच्च पद दिया गया था। फिर काका साहब दीक्षित को आप यूं समझिए कि म्युनिसिपल कारपोरेशन के चेयरपर्सन थे। वो भी संपूर्ण, एक तरह से कहा जाए तो बहुत उच्च पद होती है म्युनिसिपल कारपोरेशन का, जो चेयरमैनशिप होती है। तो काका साहब ने उसको छोड़ दिया। बाद में काका साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो गए।
मुंबई उस समय तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल था, तो उसके मेंबर बन गए। सो उस पोजीशन पे जब काका साहब थे ना, उनको मतलब यूं कहा जाए कि अपनी प्रसिद्धि के भी पराकाष्ठा पे थे, तब काका साहब ने शिरडी का रुख किया था। उस समय ईश्वर उनको शिरडी ले गए थे। जैसा कि भाभी जी ने बताया था कि ये सच्चाई है कि बाल गंगाधर तिलक का मुकदमा लड़ने के लिए काका साहब लंदन गए थे। कुछ दुर्भाग्यवश, हम तो दुर्भाग्यवश कह रहे हैं, लेकिन नियति की ऐसी खेल थी कि जब तक ये होता नहीं, वहां पहुंचते नहीं शिरडी। शायद अपनी वकालत में ही रमे रहते और इसी वकालत में चमकते रहते। वो काका साहब जो मरते समय उनको लिखा गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ग्रेट डिवोटी ऑफ साईं बाबा डाइड, this was the title. He was not written that Kaka Hari Sitaram Dikshit, the great liar, the councillor of Bombay Legislative Assembly. It was not written. It was written the great devotee of Sai Baba. So this was an honor. उस समय तो काका साहब ने किस किस परिस्थितियों में रही, आप ये सोचिए कि इतनी सारी चीजें छोड़ करके काका साहब दीक्षित धीरे धीरे बाबा के संपर्क में जब गए थे 2009 में। आपका प्रश्न खाली यही था हमारे समझ से कि उनके जो कैरियर का ग्रोथ कैसा था, कैसे ग्रो किए थे, और उसके बाद अभी उसी सारे कैरियर में है ये। उनकी जो मालिक लाल वाली फर्म चल रही है अभी है, क्योंकि ये उससे छुटते हैं 2010 में, सॉरी 1910 में। जब बाबा को 1909 में ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये सब होता है कि ये फर्म सब छुट्टी जाती हैं एक एक करके। बिकॉज कि काका साहब दीक्षित का मन तो कभी बॉम्बे में फिर लगता ही नहीं था। वो तो हर समय भागते रहते थे कि मुझे शिरडी जाना है, मुझे शिरडी जाना है। परिवार के लोग भी काफी उनको समझाती थी, लेकिन उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो शिरडी चले जाते थे। इवन references are there to indicate that Sai Baba was also directing him to go to Dile Parle, do your वकालत। बट काका साहब चले तो आते थे, क्योंकि बाबा के आज्ञा का अवहेलना करना काका साहब समझते थे कि ये शिष्य का कर्म नहीं हो सकता, किसी भी अच्छे शिष्य का, कि अपने गुरु की आज्ञा का अवहेलना करे। तो जब जब बाबा ने उनसे कहा कि यू गो टू बॉम्बे, तो काका केम टू बॉम्बे, बट वो आज्ञा तो पूरी हो गई। 2 दिन 3 दिन रह के फिर काका भाग गया थे शिरडी। सो दिस वाज हिज कैरियर prospects at that time. So I would like to share with the devotees, because we have talked about Tarkhad ji in the past in this satsang, Jyotinder Tarkhad ji ke bare mein, we have talked about Chandrokar ji, Sathe ji ke bare mein nahi kiya, but Sathe ji, agar if you see, all these people were holding very high positions, and include Kaka Sahib Dikshit ji. And but देखो Jyotinder Tarkhad ji jab aaye, he got married after having the experience with Baba. He went into the materialistic life, right? साथे जी वो भी आते थे, रहते थे, फिर चले जाते थे अपने काम पे। खरपड़े जी थे, he was very holding high position, वो आते थे फिर चले जाते काम पे। same with निमोनकर जी, चंद्रकर जी। बट एक काका साहिब दीक्षित जी हैं जो कि इतने हाई पोजीशन पे आके उनको पता था कि मुझे यही इसी लाइन में जाना है बाबा के साथ। और वो जैसे कि बताया आशुतोष जी ने, 1909 में he went to शिरडी। 1910 में he laid the foundation stone for Dikshitwada, because he was all sad that I am going to stay here. And within 2 years, 1912 में he wrapped up all his practice. His family, he brought his family also there. We'll discuss more. Ashutosh ji बताएंगे, and I will also share. The point I'm trying to make is that this was all destined by Baba. जब अडकर जी आते थे, ऐसे तो बहुत सारे डिवोटीज हैं ना। अडकर जी थे, he was also, he said I don't want to go back to my family, mother और अडकर जी। उनको फिर उनके ससुर लेने आए थे, right? Same with other thing. But there is a difference with Kaka Sahib. He was like a big shot, and giving away wealth and all this thing, that's what stands out this great devotee. So Ashutosh ji, let's talk about कि जब जैसे वो आए, उन्होंने इतनी जल्दी वहां पे दीक्षितवाड़ा किया, and then वो उनके क्या contributions थे शिरडी में, और उनके connections खारपड़े जी के साथ and other devotees के साथ। देखिए, as such जब आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जब काका दीक्षित शिरडी आए,
तो शिरडी आने के बाद उन्होंने धीरे 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 अपनी संपत्ति छोड़ते गए। अब ये देखिए, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है उनके लाइफ का। बाबा से मिलने के बाद काका ने कभी ये नहीं कहा कि उनका लंगड़ापन ठीक हो जाए, क्योंकि नाना साहब चांदोरकर उनको लेकर गए थे कि वो अपने पैर के जो लंगड़ापन था, एक्चुअली लिंपिंग, काका साहब का जो पैर फ्रैक्चर की होने की वजह से करीब 1/2 सेंटीमीटर छोटा बड़ा हो गया था। तो छोटा होने की वजह से उनको लिंपिंग होती थी, और वो इनक्योरेबल था, उसको क्योर किया नहीं जा सकता था अनलेस अनटिल उस समय काट के पैर को लंबा किया जाए। तो वो सर्जरी उस समय संभव नहीं थी। तो काका को शर्म भी आती थी थोड़ी सी, कई कई बार उनको लगता था कि ये हमारा लंगड़ापन से लोग मजाक बनाते हैं, और लंगड़ा दीक्षित के नाम से भी लोग जानते हैं। काका बॉम्बे में लंगड़ा दीक्षित के नाम से भी जाने जाते थे। सो जब बाबा के पास जाते हैं, तो बाबा के पास जाने के बाद उन्होंने जब दर्शन हुआ, तो उनको उसी, कहते हैं ना कि जब गुरु का दर्शन होता है ना, तो अष्ट भाव जागृत होते हैं, और यही अष्ट भाव आपको इंडिकेट करते हैं कि कहीं न कहीं से आपका गुरु आपको मिल रहा है। तो काका को थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज पहले से था। जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि वो साधुओं के बीच में रहें, किसी साधु की संगति में रहें, ईश्वर के बारे में समझने का प्रयास करते थे, और चाहते थे कि जीवन का रहस्य क्या है, इसको भी जानने का वो बड़ा प्रयास करते थे। इसीलिए जब काका को पहला मौका मिला, तो काका ने इमीडिएटली बाबा से कहा कि मेरे पैर के लंगड़ेपन को छोड़िए, मेरे मन का लंगड़ापन निकाल दीजिए। क्योंकि मन का लंगड़ापन निकालने का मतलब, जो मन में विकार भरे हुए थे, खड विकार, हम लोग जानते हैं ना, जब तक इन खड विकारों से हमें मुक्ति नहीं मिलती, हम आध्यात्मिक गति प्राप्त नहीं कर सकते, ना अध्यात्म के पथ पर चल सकते हैं। सो काका साहब दीक्षित ने भी यही किया। और अभी आपको मैं लोगों से उनको मिलने की जो कथाएं हैं, उनके बारे में बात करने से पहले मैं काका का आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बता रहा हूं कि काका का जैसे बचपन से ही उनको थोड़ा लगाव था। अब देखिए, हम लोगों के बीच में जो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यही मत्सर, यही खड विकार है ना। बाबा भी कई बार बताते हैं कि बिना वैराग्य धारण किए, बिना सांसारिक चीजों से मोह को भंग किए, उनको छोड़े, सांसारिक चीजों का मोह छोड़ने से के छोड़े बिना तुम्हारा आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। और यही चीज काका को अच्छे से समझ में आ गई थी। काका इस पे प्रैक्टिस करते थे। हम लोग संसार में कह तो देते हैं हम साईं भक्त हैं, लेकिन हम कितना बाबा को अर्पित करते हैं, कितना समर्पण है। कहने को आज के तारीख में बहुत से ऐसे भक्त मिलेंगे जो कह देंगे आजकल तो मैं बाबा पे ही पूर्ण समर्पित हूँ, पूर्ण समर्पण है। अरे, मेरी अपनी जानकारी के तहत मैंने तो इतना देखा है कि व्यक्ति पूरी तरह से अर्पण भी नहीं कर पाता ईश्वर को। समर्पण की तो बात छोड़िए, और दैट टू संपूर्ण समर्पण, यह खाली अपना एक भाषा विलास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो काका साहब इस चीज को समझते थे कि यह जो बाबा कह रहे हैं मोह माया छोड़ने का, संसारी चीजों से मोह छोड़ने का, वो कैसे। तो बाबा ने वैराग्य का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बार काका के मन में आया कि मैं चलो बाबा के यहाँ कुछ पैसे लेके चलता हूँ, जितना हमारे पास है बाबा को दे देता हूँ। तो काका एक बॉक्स में पूरे उस समय के जो सिल्वर कॉइन्स चलते थे, विक्टोरिया कॉइन्स, वो सारा कॉइन एक बॉक्स में भर करके ले गए, बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने पूछा, काका ये क्या है? कह रहे, बाबा जो मेरे पास थी मैंने सब आपको आज दे दिया। बाबा ने कहा, पक्का? ये ध्यान कर ले, तूने मुझे दे दिया? काका ने कहा, बाबा मैंने दे दिया। उसके बाद वही साईनाथ महाराज ने उस बॉक्स को खोला, गांव वालों को बुला करके वो पैसे बांटने लगे। हमारी आपकी स्थिति देखिए, अगर हमारे पैसे जो मैंने दिया अपने गुरु के उपयोग के लिए, कि गुरु विल यूटिलाइज इट एंड गुरु उसको सबको में बांट रहा है ऐसे ही जैसे कि फालतू का मनी है, तो उसमें आदमी को दुख होगा। लेकिन जब काका उसमें मुस्कुराए जा रहे थे, तो लोगों ने काका से पूछा कि अरे तुम्हारा सारा पैसा बाबा को देखा नहीं, तो ऐसे ही फकीर आदमी सब बांट के आज फिर फकीर हो जाएंगे, सबको बांट रहे हैं, कोई उपयोग नहीं हो रहा। तो काका का जवाब सुनने लायक था। काका ने कहा, मैंने जब बाबा को दे दिया तो वो मेरा रहा कहाँ। अब बाबा अपनी संपत्ति का चाहे जो इच्छा वो करें, और वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये विश्वास था और ये त्याग था, उनका वैराग्य था। जो सांसारिक चीजों से उन्होंने पैसे, सबसे बड़ा वैराग्य तो आज की तारीख में द्रव्य दक्षिणा ही से होती है, मुद्रा से होती है।
क्योंकि हम हरे पूजा में भी हमको यही सिखाया जाता है। भट्ट जी आपको कहते हैं कुछ भी पूजा कराने के बाद द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, तो ये द्रव्य दक्षिणा का चलता आ रहा है। तो काका को इस द्रव्य के मोह से छुटकारा मिला। दूसरी कहानी मैं काका के इस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बताऊंगा कि एक बार साईनाथ महाराज ने काका से कहा कि काका, तुम्हारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तुम ठीक से नाम स्मरण नहीं कर पा रहे हो, तुम ठीक से ध्यान नहीं कर पा रहे हो। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपने वाड़े के ऊपरी कमरे में चले जाओ और ऊपरी कमरे में बैठ करके 9 महीने तक तुम वहां एकांतवास करो और ध्यान करो। काका ने उनको अक्षरशः पालन किया। काका ऊपर चले गए अपने कमरे में, वहीं ध्यान पूजन जो भी करते रहे। फिर काका को ऐसा महसूस होता था कि बाबा ने मुझको अपने से अलग तो नहीं किया है। तो उन्होंने बाबा के यहाँ संदेशा भिजवाया कि बाबा आरती के समय कम से कम दर्शन के लिए आने दीजिए। तो बाबा ने कहा नो, नॉट पॉसिबल, तुम जो कहा गया है सिर्फ वही कहो। इधर काकी थी बॉम्बे में। काकी को जब पता चला कि काका अकेले रह रहे हैं ऊपर, तो काकी तुरंत अपना पैकिंग की और सीढ़ी पहुंच गई। श्यामा जी थे वहां। श्यामा जी जाके बोले बाबा से कि बाबा काकी आई हैं, इनको क्या किया जाए। तो बाबा ने कहा नहीं। तो श्यामा ने एक प्रपोजल दिया कि बाबा ऐसा करते हैं कि काका को ऊपर रहने दीजिए और काकी रात को सोने के लिए ऊपर चली जाएंगी। तो बाबा ने कहा नो, ये भी नहीं होगा। तो श्यामा ने कहा अच्छा बाबा, थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ प्रपोजल। तो उन्होंने मॉडिफाइड प्रपोजल में दिया कि काका सिर्फ शाम को खाने के लिए नीचे आ जाएंगे, तभी काकी से मुलाकात हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि नो वे, उनको काकी से मिलना ही नहीं है। सो काकी तुरंत वहां से वापस चली गई कि जब उनसे मिलना ही नहीं होगा तो यहाँ रहने का क्या फायदा। काकी बॉम्बे आ गई। और काका साहब का स्पिरिचुअल देखिए कि बाबा ने 9 महीने तक तपस्या कराई उनसे। वो तप जो एकांतवात में रह करके उन्होंने ईश्वर की साधना की, बाबा की साधना की। तो ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी थी। बाबा उन्हें चाहते थे कि खरा सोना बनाना, तपता हुआ सोना बनाना। और काका ने जीवन पर्यंत इस चीज को निभाया। क्योंकि जब बाबा ने कही दिया था उनको कि काका मैं तुम्हारा सारा भार वहन करूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके बाद तो काका को इतना विश्वास था बाबा पे। क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ की भक्ति में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है श्रद्धा और सबूरी, जिसको बाबा सबको इसकी शिक्षा देते थे। काका ने यही श्रद्धा और सबूरी को अपने मन में गांठ बांध के रख ली थी कि अपने गुरु में अपना श्रद्धा, और गुरु जब देगा तब देगा, जो देगा वो देगा, जैसे रखेगा वैसे रहेंगे, ये सबूरी करके काका चलते थे। और कोई एक इंसिडेंट आपको कहीं भी, किसी भी राइटर्स की, मैंने तो कई राइटर्स की बुक्स देखी, लेकिन किसी राइटर ने एक भी लाइन काका साहब के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि जब उन्होंने बाबा के डायरेक्शन से अलग होने का काम किया, कभी भी। सदैव वो फेमस स्टोरी जिसको सब लोग जानते हैं, काका साहब ने बकरे को कैसे काटा। हुआ यूं था कि अब सब लोग जानते हैं, बड़े मियाँ श्यामा ये सब लोग बाबा के अभिन्न अंग थे। शिरडी में द्वारका माई में रहते थे। एक बूढ़ा बकरा कहीं कोई लेकर आया था, उसकी बलि देनी थी। तो बाबा ने पहले बड़े मियाँ को बोला था कि भाई तुम इसको बलि दे दो, इसको काट दो। तो बड़े मियाँ ने भी उसको नहीं काटा। कह रहे हैं कि बलि देना कोई अच्छी चीज थोड़ी है, बकरे का जीव हत्या तो अच्छी चीज थोड़ी है। तो ऐसे श्यामा से बोले, श्यामा गए, चक्कू लेकर आए, चाकू रख दिए, फिर चाकू दूसरा ढूंढने के लिए चले गए और आए नहीं। जब काका साहब दीक्षित का टर्न आया, ये तो सच्चा सोना था ना सर। जब काका साहब दीक्षित का टर्न आया, काका साहब दीक्षित को बाबा ने कहा भाई ये बकरा काटना है। काका साहब ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने अपने धोती का फेटा ओटा ऊपर चढ़ा लिया, बांध लिया और आराम से खड़े चक्कू उठा लिया और कह रहे हैं, बाबा ने कहा कि क्या देखते हो, मारो। और काका साहब दीक्षित जैसा कुलीन ब्राह्मण परिवार से पैदा होने के बावजूद बलि देने के लिए काका साहब उद्धृत हुए और उन्होंने वो तलवार या चाकू जो भी कहिए, इसको लेकर के उठा के जैसे ही ऊपर लेकर मारने चले, बाबा ने रोक लिया। बाबा ने कहा क्या कर रहा है तू, ब्राह्मण होकर ऐसा कर्म कर रहा है। काका ने यही कहा, बाबा मेरे लिए मेरे गुरु का ब्रह्मवाक्य सिरोधार्य है। अगर गुरु का किया कहा हुआ मैं कर न सकूं
तो मेरा शिष्य होने से कोई फायदा नहीं है। सो इतनी बाबा में उनकी श्रद्धा थी, इस लेवल की श्रद्धा थी। तो काका साहब यूं कहा जाए कि पूर्ण रूप से समर्पित होते थे, बाबा को समर्पित थे। कई जगह आपको सबसे मिलेगा कि बाबा ने एक बार इनको डांट दिया, उनको डांट दिया, लेकिन कहीं कोई भी उद्धरण नहीं मिलेगा जिसमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज काका साहब दीक्षित को डांटे हों। शिरडी में भी रह के काका साहब ने वाड़े का निर्माण, आपने बताया है, रिकॉर्ड टाइम 5 महीने में वाड़ा बन जाना, यह ईश्वर की कृपा और उनकी उनकी काका की डेडिकेशन, जिसकी वजह से वाड़ा सिर्फ 5 महीने में बनकर तैयार हुआ उस जमाने में। और उस समय जहां तक जितना मैंने पढ़ा है और जितना सुना है कि काका दीक्षित साहब बहुत कम बोलते थे, इसीलिए उनको लोग मितभाषी बोलते थे। काका सिर्फ काम की चीज ही बोलते थे और बाबा से भी प्रश्न जल्दी नहीं पूछते थे जब तक उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये प्रश्न अति आवश्यक है। नहीं, वो पहले अपना प्रयास कर लेते थे समझाने का। लेकिन यस, बहुत से लोगों के लिए काका साहब दीक्षित ऑलवेज वर्कड एज ए मेडिएटर, क्योंकि लोगों को ये पता था कि काका इसको बाबा के पास जो हमारी इच्छा है ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और बाबा काका की बात टालते नहीं है। ये यूजुअली आज के तारीख में हम लोग भी ये देखते हैं कि अगर किसी का जुड़ाव है तो किसी से, तो उसके थ्रू जाने का प्रयास करते हैं सो दैट काम थोड़ा सा हो जाए। ऐसा काका का व्यवहार था सबके लिए। जहां तक बात आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन मिस्टर खापर्डे के लिए पूछा है, खापर्डे को सबको पता है कि खापर्डे एक बड़े ही विद्वान व्यक्तित्व, न्यायाधीश थे, वकील थे। खापर्डे जी के साथ वो तिलक को ज्वाइन करते थे। उस समय बाल गंगाधर तिलक जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया और उसी समय कांग्रेस का भी 2 दल बना, गरम दल और नरम दल। खापर्डे जी भी गरम दल में बाल गंगाधर तिलक को ज्वाइन कर लिया, और तिलक को ज्वाइन करने के बाद तब तिलक पे जो वो मुकदमा चला था सेडिशन का, और उनको रंगून के जेल में तिलक साहब को बंद किया गया था। उनका मुकदमा रिप्रेजेंट करने के लिए खापर्डे लंदन भी गए थे वाया रंगून। उस समय एक ऐसी स्थिति बनी थी कि खापर्डे के जो ये कृत्य था कि वो बाल गंगाधर तिलक को रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल रास नहीं आई थी। और यही जो स्पिरिचुअलिज्म छुपी हुई है इसमें, व्हाई खापर्डे केम टू शिरडी। खापर्डे को ये चीज नहीं पता थी, लेकिन बाबा ब्रॉट हिम टू शिरडी, इसलिए शिरडी लेके आए कि अगर खापर्डे शिरडी आकर के वहां नहीं रहते, करीब 2-3 महीने का समय जो एक बार वो नहीं आते, तो खापर्डे शायद would have been arrested by British government and would have been put into jail। और ऐसा था, एक बार तो पुलिस की एक ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि उस रिपोर्ट के तहत खापर्डे जी पे तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया था कि इसको पकड़ के लाओ, नहीं कहीं भी नहीं मिलता है तो मार डालो। इतना शूट एट साइट वाला स्थिति थी। अब इसकी मैं क्यों बता रहा हूँ स्थिति, कि साईनाथ महाराज ने मिसेस खापर्डे को बोला था कि गवर्नर एक तो भाला लेकर आया था, पर डरना नहीं, मैंने उसको संभाल लिया, सिचुएशन संभाल लिया। मीन्स जो कुछ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस समय खापर्डे को चल रही थी, खापर्डे के ऊपर, वो उस मुकदमे में बाबा का स्पिरिचुअल पावर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को मोल्ड करना, ताकि इनका अरेस्ट न हो। इसलिए जब बाबा ने देख लिया कि एवरीथिंग इज नाउ फिनिश्ड, अब इसका केस खत्म होता है, गवर्नमेंट अपना इसको फाइल कर दी, देन ओनली बाबा ने इनको, खापर्डे को वहां से जाने के लिए, घर जाने की अनुमति दी। खापर्डे जी अपनी डायरी में बहुत ज्यादा इसको नरेट नहीं, क्योंकि बिकॉज वो लिखते तो है गवर्नर केम विथ लेंस, कि बाबा ने मुझसे कहा, मेरी वाइफ को बोला, ही टोल्ड कि दैट गवर्नर केम विथ लेंस, बट उस समय उनको ये समझ नहीं आई थी। तो कह रहे हैं कि बाबा ऑलवेज गूढ़ भाषा में बोलते थे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बाबा सेंटेंसेस। वो चीज खापर्डे जी को नहीं समझ आई थी, इसलिए नहीं तो अदरवाइज ही वुड हैव रिटन इन हिज डायरी इटसेल्फ। लेटर ऑन ये सब सारी चीजें, ये एक्चुअली सतपति जी की सारी शोध है, रिसर्चेज है उनकी, एंड ऑल पुलिस डायरेक्टिव्स, रिकॉर्ड्स उस समय की जितनी हुई थी नाउ अवेलेबल विद सतपति जी। उसके बाद सतपति साहब ने एक बुक लिखी थी,
न्यू फाइंडिंग्स ऑन शिरडी साई बाबा। सो उसमें ये सब सारी चीजें आपको मिलेंगी कि उसमें सबके जिरोक्स कॉपी भी लगे हुए हैं कि पुलिस का ऑर्डर कब हुआ था, कैसे पुलिस का कहाँ हुआ ऑर्डर, रंगून से कैसे ऑर्डर आए। सो ये सारी चीज सीक्वेंस वाइज एंड विथ फैक्ट्स, जैसे हम लोग विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, उस तरह से विदाउट एविडेंस हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। सो एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि हाउ खापर्डे वाज सेव्ड बाय शिरडी साईनाथ महाराज। सो दिस वाज इवन तिलक साहब भी जाके बाबा से मिले हैं। सो बाबा इस तरह के स्पिरिचुअल मास्टर थे जो अपने भक्त के किसी भी चीज को देखने, ऐसे आसान में नहीं बाबा ने बोल दिया था कि काका तुझे तुला कलजी माला कालजी आए। सो वो ऐसे आसानी से नहीं बोला था, बाबा इसको प्रूव भी करते थे। काका साहब को कब महसूस हुआ कि बाबा ने ऐसी चीजें, श्रद्धा उनको कब डेवलप हुई कि जब उनकी बिटिया बॉम्बे में खेल रही थी और अलमारी गिरी उसके ऊपर, तो उसके सिर्फ चूड़ियां टूटी थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल दैट उस छोटी बच्ची के ऊपर एक अलमारी, स्टील की अलमारी गिरे और सिर्फ चूड़ियां टूटे। देन ओनली काका रियलाइज कि ओह, ये मेरे साईनाथ ने जो मुझसे कहते हैं कि काका मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा, वो तो सही चीज है कि काका ने, बाबा ने मेरे परिवार का पूरा ध्यान रखा। सो दिस वाज द स्पिरिचुअल हाइट ऑफ काका साहब दीक्षित एट दैट टाइम इन शिरडी। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ भाभी, आज्ञा है आप लोगों की? जरूर जरूर बोलिए भाभी जी। जैसे 9 महीने उनको वानप्रस्थ में रखा, तो उसके बाद में जब वो बाबा को मिलने को जाते थे हमेशा, तो उनको पता था कि साईं बाबा को शीरा बहुत अच्छा लगता है। तो वो शीरा रोज बना के लेके जाते थे। और साईं बाबा का क्या था कि वो जो लोग दूसरे भी अपना अपना नैवेद्य लेके आते थे, तो बहुत सारा जमा हो जाता था। पहले तो वो जितने लोग अवेलेबल थे वहां पर, उन लोगों को सबको वो थोड़ा थोड़ा दे के और जाने का बोलते थे। लेकिन और जो 2-3 लोग थे खास, उनको अपने साथ पंक्ति में बिठा के और साथ में भोजन करते थे। काका साहब को ऐसे लगा कि ये लोग दोनों तीनों को बिठाया तो मुझे क्यों नहीं बिठाया, मेरे को भी साथ में खाना चाहिए। पर वो बोलेंगे कैसे? ना वो बोल रहे थे ना ये बोल रहे थे, कैसे बोलेंगे? ऐसे हुआ कि एक दिन वो शीरा लेके गए और उनके सामने रखा। अब बस वो बाबा 2-3 लोगों के साथ में बस खाना खाने बैठ ही रहे थे और उन्होंने पहला निवाला मुंह में डाला और काका साहब ने क्या किया, पूरी तपेला उठाया और भाग गए दीक्षितवाड़े में। दीक्षितवाड़े में भी बहुत से लोग रहते भी थे और वो प्रवचन सुनने को भी आते थे। वो सबको, और वहां पर खाना ही चल रहा था दीक्षितवाड़े में, तो सबको बोला आओ रे आओ, अपन साईं बाबा का प्रसाद खाएंगे। सबको बांटा और खुद भी खाया। तो एकदम से दिमाग में क्या आया कि जैसे रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जी खाना खा रहे थे, तो एक बंदर को, हनुमान जी को ऐसा लगा कि ये मुझे भी खाना चाहिए, इनके साथ में मुझे क्यों नहीं खाना दे रहे ये लोग। उन्होंने भी ऐसा किया तो पूरी थाली उठा के झाड़ पे चढ़ गए और वहां पर खाना शुरू कर दिया उस थाली में से। लेकिन सीधा साधा खाना नहीं, उनको ऐसे चिढ़ा के रामचंद्र जी को कि देखो मैंने ले लिया, देखो मैंने खा लिया अब थाली में से। उसके बाद में ये सब याद आया उनको और उन्होंने पतीला उठा लिया और उस दूसरे दिन से साईं बाबा उनको अपने साथ पंक्ति में खाना खाने को हमेशा बुलाया करते थे। बहुत सुंदर। आई वुड लाइक टू शेयर कि जैसे काकी ने बोला है, बाबा के साथ जो द्वारका में बैठते थे खाने के टाइम, you know, those were the selected people. टाइम पे नहीं, हमेशा खाना खाने के टाइम पे नहीं, 2-3-4 बार उनके चक्कर लगते ही थे। राइट। सो नहीं वो कुछ और खाने का समय बता रहे हैं कि उसमें कौन कौन लोग बैठते थे, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो काका साहिब जो थे, उन जैसे आशुतोष जी ने बताया कि उनको बहुत स्पिरिचुअल और वैराग्य में था, राइट। तो उन दिनों क्या होता था, एक दो चीजें, एक तो भाभी जी ने बताया कि ये खाने की बात, वो मैं आप और बताऊंगा। तो उस समय क्या होता था, बाबा जो थे वो अपनी काफनी बांटते थे, तो काका साहिब को भी बड़ा शौक था
कि ये काफनी बाबा मुझे भी दें और मैं भी इसको पहनूं। और उस समय काफी लोग थे, काफियों को काफनी मिलती भी नहीं थी। सो एक जैसे जो नारके जी थे, जो बूटी जी के दामाद थे, यू नो ही वाज अ मेटलर्जी इंजीनियर। सो वो आए अपना बर्मा से काम करके, तो बाबा काफनी बांट रहे थे। तो उसने सोचा कि बाबा मुझे भी काफनी दे, तो बाबा ने काफनी उसको नहीं दी। बट काका साहिब दीक्षित को बाबा ने काफनी दी, और काका साहिब दीक्षित वो काफनी पहनकर शिरडी में घूमते थे। ये नहीं था कि Yes, very true. नारके जी Very true. did not deserve kafni. Kaka ji deserved. It was because Baba said, you are going to go in this route. You are destined to, Kaka Sahib, you are going to do. जब अटकर जी आए, मैंने शुरू में बोला था, उनको वापस भेजे कि तुम संसारिक में रहो, तुम संसार में रहना है, राइट। उपासनी बाबा जी, उनको पकड़ के रख लिया हमने पहले सेशन में देखा। उपासनी बाबा जी को भी उन्होंने ऐसे ही सॉलिट्यूड किया खंडोबा मंदिर में कि तुम वहीं बैठो, उसके तुम अगर कहीं जाओगे तो तुम्हें बीमारी हो जाएगी, ये सब कुछ, राइट। सो काका साहिब, जैसे आशुतोष जी ने बताया और काकी ने बताया, ही वॉज डेस्टिन्ड। बाबा ने कहा था कि तुम आध्यात्मिक में ही जाओगे। अच्छा, दूसरी बात, जैसे भाभी ने बताया कि उनको खाने का बड़ा शौक था, उनको ये भी शौक था काका साहिब को कि मैं बाबा के साथ बैठ के खाना खाऊं। और यू नो दिस इज अ वेरी प्रेस्टीज, दिस इज अ वेरी हाई यू नो ऑर्डर ऑफ रिवॉर्ड फॉर अ डिसाइपल कि अपने गुरु के साथ बैठ के खाए। एंड it is not easy to sit with the guru because you have to consider, there is a lot of things, जैसे आशुतोष जी ने काफी चीज बताया कि one of the things is you have to consider all are equal। जैसे बाबा कहते थे हिंदू मुस्लिम जानवर पशु पक्षी सब एक हैं। बाबा अपने खाने में से सबको देते थे, कोड़ी आदमी आ गया, ये आ गया। बाबा कहते थे कि तू यहाँ बैठेगा, तेरे को उस तरह का ये माइंडसेट होगा, तभी तू यहाँ बैठ सकेगा। और काका साहिब दीक्षित वहां पर बैठे थे और वहां पर बैठ उनके साथ वो भोजन करते थे। और एक बात जैसे खारपड़े जी के बारे में बताई, बाबा कहते थे कि खारपड़े तू और बापू साहिब जो बापू साहिब जो उनकी आरती करते थे, और एक थे दादा साहिब केलकर जो कि साथे जी के ससुर थे, वो भी शिरडी में रहते थे, और काका साहिब दीक्षित। तो बाबा कहते थे कि हम सारे पिछले पूर्व जन्म में हम इकट्ठे रहते थे और हम एक ही गुरु के अंडर हम थे, और तभी मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। जो बाबू साहिब जोग थे उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया था, वो मियाँ बीबी सिर्फ बाबा की करते रहते थे। उसके बाद वो उपासनी बाबा के चले गए। दादा केलकर भी वहीं रहते, दीक्षित वाड़े में रहते थे, साथेवाड़े में रहते थे। तो दीज आर ऑल वेरी कनेक्टेड। और जो आशुतोष जी ने बताया उनका आध्यात्मिक जी, another person I would talk about is आशुतोष जी, बाला साहिब भाटे। बाला साहिब भाटे जो थे वो कोपर गांव में मामलतार थे। और हमने काफी कहानियों में बाबा की उसमें पढ़ा कि जनरली जो पहले डिवोटीज होते थे वो हमेशा बाबा को शक की नजर से ही देखते थे, चाहे वो चंद्रोकर जी हो। बाबा को चंद्रोकर जी को बाबा ने कितनी बार बुलाया, उसके बाद आया। जो मामलतार जी थे वो भी बड़े शक से देखते थे, वो सबको कहते थे अरे क्यों जा रहे हो तुम इस फकीर के पास, ये क्या करेगा, कुछ नहीं करता। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस, बाला साहिब भाट एक बार बाबा के पास जब आए, बाबा ने उसको ऐसा एक हूं किया एंड ही वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। ही वोर द काफनी, he was into वैराग्य, he left his job, he did not go to the job। बाबा ने काका साहिब दीक्षित को, काका ये लिख इसको, इसकी सरकार को कि 1 साल की इसको छुट्टी दे। 1 साल की छुट्टी काका साहिब ने दिलाई। उसके बाद भी वो नहीं गए कि उन्होंने कहा पेंशन तो मिलेगी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और बाला साहिब भाट और काका साहिब के जो, जैसे काकी ने बताया, बाबू जो था उनका लड़का, और बाला साहिब का लड़का, वो भी बाबू उसको कहते, वो भी बाबू, वो दोनों शिरडी में ही मराठी स्कूल में पढ़ते थे। और बाला साहिब भाट के बाद काका साहिब दीक्षित ने ही उन सब का, उनकी एजुकेशन का खर्चा सब उठाया। आई मीन ही वॉज अ वेरी जनरस, लाइक जैसे हमने शुरू किए, ही जस्ट shared his wealth with everyone, and there are going to be more episodes, more incidents that we'll talk about। आशुतोष जी, हाँ जी, continue।
सो आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली ये सब चीज जो शिष्य और गुरु कोई एक जन्म की बात नहीं है। इस जीवात्मा से शिवात्मा बनने की जर्नी बहुत लंबी होती है। किसी का जल्दी हो जाता है जैसी उसकी प्रारब्ध रहे हैं, और किसी का थोड़ा समय लगता है और उसमें रोल प्रारब्ध का ही होता है कि कितना आपने परिश्रम इस जन्म में इन खड़ विकारों को दूर करने में लगाया, कितना आपको सफलता मिली, वहीं से आपकी जर्नी अगले जन्म में प्रारंभ होती है। और गुरु का यह कर्तव्य होता है। गुरु सदैव अपने शिष्यों को एक जगह इकट्ठा करता है, समयानुसार प्रारब्ध काल के हिसाब से वो उसको सबको बुलाता है। चाहे वो, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो नाना साहब चांदोरकर हैं, बड़ी मुश्किल से आए। दास गणु महाराज को देखिए, कितनी मुश्किल से वो नौकरी छोड़े हैं। हर बार बाबा जब कहते थे नौकरी छोड़ो, अच्छा बाबा अगला प्रमोशन हो जाने दो, बाबा अच्छा अगला, और जब फंसते थे तो फिर बाबा को ही बुलाते थे कि बाबा मुझे निकालो, और बाबा ने कितनी बार उनको इन प्रॉब्लम से बचाया। सो ऐसा गुरु का खेल ही ऐसा होता है। गुरु का सदैव यही कोशिश होती है कि उसका शिष्य धीरे धीरे अपने जो आध्यात्मिक प्रगति है, इसको करते करते इस शिवात्मा के स्वरूप में आए और उसको मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। मोक्ष मिलने का सामान्य सा अर्थ यही होता है, हम लोग जो समझते हैं यही, कि यह जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। एक बड़ा इस पे दर्शन है, एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है जीवात्मा का परमात्मा से मिलना। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इनके झगड़े पचड़े काफी लंबे हैं। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने अद्वैतवाद को किया। एक ने प्रश्न पूछा बाद में, उनके जाने के बाद, कि अद्वैतवाद में आप कह रहे हो कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, तो कह रहे हैं कि मैं आत्मा होके परमात्मा की, जब हम एक ही हैं तो उसकी भक्ति कैसे करूं? मैं अपनी ही भक्ति कर रहा हूं, इसका मतलब मैं भक्ति कैसे करो? तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी अध्यात्म में जितना आप डूबते जाइएगा, जितने प्रश्न दिमाग में ये आते जाएंगे, सबका एक ही मात्र सोल्यूशन है, अपने गुरु में संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रख के अपने पे दिया हुआ सारा काम करते हुए आगे चले। यही इसी एक रास्ता बचा है कि हम कभी भी संन्यास धारण करने की शिक्षा किसी को नहीं देते। जो भी कर्म से, आपके प्रारब्ध से, जो भी पेरेंट्स मिले हैं, जो समाज मिला है, जो कर्तव्य मिला है, जो काम मिला है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स के लिए है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके परिवार के लिए है, इस मित्रों के लिए है। तो अगर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप ऑनेस्टली निर्वहन कर रहे हैं तो यह एक पूजा से कम नहीं है। ये बाबा पारिवारिक संत थे, सबको परिवार में रहकर ही ईश्वर की साधना करने की सीख देते थे। कुछ ही लोग हैं जिनको बाबा बहुत इवाल्व किए कि आगे चल के गुरु बने। उन लोगों को, जैसे उपासनी महाराज लोग जैसे हैं शरीके, उनको ले गए, और बाकी सारे लोगों को तो बाबा ने मोक्ष दिया ही, क्योंकि सब भक्तों को पता था कि एकादशी के दिन अगर डेथ होती है तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। वो वही वाली बात कि काशी में भी मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, ऐसा मानना है। इसीलिए जब कबीरदास जी को मृत्यु हुई तो उन्होंने काशी छोड़ दिया। कह रहे हैं, जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन निहोरा। अगर मैंने काशी में ही दम छोड़ा तो मुझे भी मोक्ष मिल जाएगा, तो राम ने क्या किया मेरे लिए, जिसकी भक्ति मैंने इतने दिन तक की? इसलिए वो काशी छोड़कर मृत्यु की। कह रहे वहां मुझे मोक्ष दे तो मैं समझूं कि राम ने मोक्ष दिया। सो ये गुरु की खेल और लीला होती है। भाभी ने शीरा की बात उठाई थी। काका को शीरा बड़ा प्रिय था। आप लोगों ने वो बुखार वाली उनकी कथा पढ़ी होगी, क्योंकि कई पुस्तकों में उद्धृत है कि काका को एक बार तेज बुखार आया तो बाबा ने उनको पार्ले भेज दिया कि जाओ पार्ले में रहो अपने बंगले में। और पार्ले में आ गए तो बाबा ने उनसे कहा कि देखो ज्यादा सोना मत, टहलते रहना, और बंद कुछ मत करना, डरना मत, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा बुखार, और शीरा जरूर खाते रहना, बिल्कुल मत डरना। डॉक्टर डिमोंटे से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर डिमोंटे उनको दवाई देने कह रहे, भाई देखो जो मेरा रूटीन है वो मैं करूंगा, मैं आराम नहीं करूंगा, जैसा बाबा ने कहा शीरा जरूर खाऊंगा और मुझे भरोसा है कि ठीक हो जाएगा। डिमोंटे ने तो यहाँ तक कहा, पता नहीं किस पागल फकीर के चक्कर में पड़ के काका अपना कैरियर बर्बाद किया और नाउ अपना जीवन भी बर्बाद कर लेगा। लेकिन हुआ तो जो बाबा ने जैसा कहा था, कुछ ही दिन लगे, 4 दिन 5 दिन के बाद उनका बुखार उतरने लगा और वो बिल्कुल ठीक हो गए और शीरा खाते रहे। तो ये सब बाबा की लीलाएं, आदमी किसी के लिए भी एक बार लीला देखने के बाद उसकी श्रद्धा उसके गुरु में मतलब अटूट होती जाती है। तो ऐसा श्री साईनाथ महाराज ने काका साहब दीक्षित के लिए
बना रखा था कि तुम जाओगे तो एकादशी के दिन ही, और एकादशी के दिन ही काका साहब गए। बाबा ने ये भी कहा था मैं तुम्हें विमान से ले जाऊंगा। इन कथाओं का मैं बड़ा डिटेल विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि ये कथाएं सबको पता है कि काका को बाबा ने विमान से ले गए थे। और एक चीज जो सबसे बड़ी थी, काका को एक मन में बड़ा अटूट विश्वास रहता था कि वो, जैसा शुरू शुरू में मैडम ने विष्णु स्तोत्रम पढ़ा, सो विष्णु स्तोत्रम से एक विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम में एक श्लोक है, वासुदेवाश्रयो मर्तो वासुदेवा देव परायणः सर्व पाप विधुत्सात्मा याति ब्रह्म सनातनम। कहते जो वासुदेव की शरण में जाता है उन्हें ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि आप गुरु को समर्पित हो रहे हो या ईश्वर को समर्पित हो रहे हो, तो तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ तुम्हारा गुरु होना चाहिए, तुम्हारा ईश्वर होना चाहिए, कि जीवन का लक्ष्य मेरा सिर्फ मेरा गुरु की सेवा ही है, इसके अलावा मेरा जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम, कि जो फिर उसके बाद मैं तुम्हारे सारे पाप को नष्ट करता हूं और तुम्हें मुक्ति प्राप्त करा देता हूं। तो ये ईश्वर की, ये काका को बिल्कुल दिमाग में बैठ गया था कि बाबा के अलावा अब दुनिया में कोई है नहीं और मुझे इसी से मुक्ति मिलेगी। उस तो कितने अच्छे से भगवान का नाम लेते हुए काका साहब दीक्षित अपना शरीर छोड़े हैं, राम बाबा का साईं कथा सुनाते सुनाते। तो ये सदगति। तो हाँ बताइए भाभी जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए भाभी जी। श्यामा को और बुट्टी साहब को एक ही रात को दीक्षित वाड़े में स्वप्न आया कि बुट्टी को कि अपन वाड़ा यहाँ पर बनाना चाहिए। रात को सुबह जब उठे तो श्यामा बहुत रो रहा था। उसने बोला, वो ऐसे बोले कि वाड़ा बनाओ, और मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं तो वाड़ा नहीं बना सकता। इतने में बुट्टी बोले, अरे यही तो सपना मुझे भी आया, तो अपने को तो वाड़ा बनाना पड़ेगा। और अपने को पहले तो साईं बाबा को जाके पूछें अपन कि ऐसा सपना कैसे आया मुझे, और वाड़ा तो दीक्षित वाड़ा भी है, साखे वाड़ा भी है, दोनों वाड़े थे, तब मुझे क्यों बनाना है। साईं बाबा बोले कि सपना तो बराबर है, आपको तो वाड़ा बनाना ही है। अब बुट्टी साहब तो बहुत श्रीमंत थे और बहुत पैसे वाले थे, इज्जतदार थे, नागपुर के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी बनाने के लिए। तो वो अपने जमीन ढूंढ रहे थे कि वो वाड़ा कहाँ बनना चाहिए। इतने में काका साहब को पता चला कि अरे ये जमीन ढूंढ रहे हैं, थोड़ी सी जमीन मेरी है वहां पर, तो उसमें वाड़ा इनका बन जाएगा। मैं बोलूं क्या उनको? उन्होंने मिस्टर बुट्टी को बोला कि देखो ये मेरी जमीन यहाँ पर है, आप इसमें वाड़ा बनाइए और मुझे आप 1 रुपया दो और अपने नाम से करवा लो। वो उन्होंने 1 रुपया दिया, उन्होंने अपने नाम से कराया और उसके ऊपर इतना भव्य बुट्टीवाड़ा बना और उसमें हम लोग सब जाके एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही आनंद आता है। बहुत सुंदर। ये आशुतोष जी, अब लेट्स मूव टुवर्ड्स जब बाबा का निर्वाण हुआ तो उसके बाद हम सब ने देखा, उसके बाद भी काका साहिब ने काफी, बिकॉज ही वाज लॉयर एंड आल्सो उसके बाद संस्थान, राइट, उसके बारे में वेरी ट्रू। जैसा मैं जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को माइंड रिफ्रेश करा दूं कि बाबा का जब महासमाधि बाबा लिए, क्योंकि गुरुओं की तो महासमाधि होती है, देहांत नहीं होता है। देहांत या देहावसान हम लोग नहीं कहते, वो सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा इस शरीर में थी, इस देह में थी और आत्मा चली गई, तो कहते हैं अब देह का अंत हो गया, इसीलिए लोग लिखते हैं कि देहांत हो गया। लेकिन सदगुरु तो महासमाधि लेते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग करते हैं, इसलिए महासमाधि कहते हैं। तो जब बाबा ने महासमाधि ली 1918 में, तो उस समय बाबा के मुंह से सच्चरित्र में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि लास्ट मुझे बूटी के बाड़े में ले चलना।
सो बूटी के बाड़े में लास्ट बाबा की इच्छा बूटी के बाड़े में जाने की थी। सो बाबा की जब महासमाधि हुई तो अब सबने, गांव के सारे लोग आए, इकट्ठा हुए, मिले, सबने बातों बातों में तो सब कहते थे कि भाई पहले दिन तो ये बात हुआ कि बूटी वाड़े में हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा अपोजिशन के स्वर नहीं निकलते थे। लेकिन नेक्स्ट डे जब ये अमीर शक्कर भाई आ गए और वो कोपर गांव के मामलतदार आ गए, क्योंकि पहले दिन ही सब इंस्पेक्टर कोपर गांव का आया था, तो लोगों से जब व्यू लिया तो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, वाड़े में ही बाबा की इच्छा है तो वाड़े में ही रखेंगे उनको। खुदाई भी शुरू हो गई थी पहले दिन, बट जब अमीर शक्कर का एंट्री होता है इस एपिसोड में तो वो उलट गए, कह रहे नहीं हम तो बाबा को उधर ले चलेंगे, बाहर ले चलेंगे, यहाँ तो बाड़े में नहीं रखेंगे, हम तो जो शमशान घाट जो बना होता है वहां ले जाएंगे। सो अब ये बात चलने लगी, झंझट होने लगा। लेकिन ये कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा हो तो उनकी अपनी ही मर्जी से उनको जहां विश्राम करना था वहीं विश्राम करेंगे, क्योंकि ये प्लानिंग तो बहुत पहले से चली है। हाउ द बूटीवाड़ा केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसकी कहानी अलग है, उस पर चलेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इट वाज वेल प्लान्ड बाय बाबा फॉर हिज लास्ट रिचुअल्स के लिए कि कहाँ किए जाएं, कहाँ बाबा विश्राम करेंगे। इट वाज प्लान्ड बाय हिम ऑलरेडी। सो क्योंकि जब हम गुरु के पास आ जाते हैं, गुरुमुखी हो जाते हैं, यानी गुरु के इच्छा से ही जो हमारे शरीर से जो वचन भी निकलते हैं, गुरु की कमांड होती है, उस पे गुरु की ही डायरेक्टिव्स रहती है, गुरु की इच्छा होती है, हम इधर उधर बोल नहीं सकते। जब गुरु को यह पता चल जाता है कि यह व्यक्ति पूर्ण रूप से अब शुद्ध हो चुका है, इसके हृदय में कोई विकार नहीं है, तब गुरु की शक्तियां भी उस हृदय के साथ, उस व्यक्ति के साथ चलने लगती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति यदि कुछ किसी को अच्छा कहता है तो वो अच्छा होता है, आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद फलित होता है। खैर इन आध्यात्मिक चीजों में छोड़कर हम लोग इसमें चलते हैं। तो लास्ट में जब ये दिक्कत खड़ी हुई तब काका साहब ने कहा कि लेट अस टेक द अप्रूवल ऑफ कलेक्टर अहमदनगर, क्योंकि ये चीज यही और सब कुछ यही खत्म हो जाना चाहिए, विवाद जो है। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि नहीं हम वोटिंग कर लेते हैं। तो वोटिंग में तो मेजॉरिटी आई थी बूटीवाड़े में कि बूटीवाड़े में ही बाबा को रखा जाए, लेकिन कुछ लोगों का फिर भी था। और ऐसा कृपा हुआ कि काका उद्धित हुए कि मैं जा रहा हूँ, अहमदनगर जाने की तैयारी करने लगे। सब चिट्ठी उट्ठी बना ली, उन्होंने लिखा भी था, चिट्ठी तो उन्होंने भेजी है, इसका रिकॉर्ड भी है, उसकी जेरॉक्स कॉपी है कि काका ने क्या चिट्ठी उनको लिखी थी अहमदनगर कलेक्टर को। सो वो चिट्ठी होने के बावजूद भी फिर काका साहब शाम को सब लोग तैयार हो गए, तो बूटी के बाड़े में बाबा को विश्रांति दी गई। वहीं उनका उपासनी महाराज और भाटे जी जैसा साहब ने बताया, बड़े इन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। सो काका साहब का बड़ा वाइटल रोल था। मैं बताया ना, काका साहब सॉलिसिटर होने के साथ साथ बहुत बड़े, एक कहा जाना कि लोगों में बीच बिचाव का काम करते थे, मेडिएटर का काम करना। काका इतने नॉलेज थे उनके पास ला की कि किसी को भी सामान्यतया वो कन्विंस कर लेते थे। सो काका की इसी एबिलिटी के चलते सारे के सारे गांव वाले कन्विंस हो गए, काका को इवन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सो यही चीज काका को थी बाबा के साथ जुड़े हुए। तो बाद में काका की जितनी भी चीजें थी, काका भी डायरी लिखते थे। दीक्षित साहब भी कुछ चीजें नोट करके बाबा के बारे में रखते थे, पर वेरी अनफॉर्चुनेट वी आर कि वो डायरीज का कुछ वास्तविक चीज जो काका ने लिखी थी वो कहाँ है, कैसे है, इसका कुछ प्रमाणिक पता नहीं है। कहने को सब लोग कहते हैं कि बाद में किसी ने देखा भी था कि ये सत्य श्री साईं बाबा के वहां पे पड़ी हुई है। हमने प्रयास भी किया कि वहां से पहुंच के पता करें, लेकिन कोई उसको बताया नहीं कि इनके पास पड़ी हुई है। लेकिन एक अच्छी चीज काका साहब ने किया कि जब 1923 में काका ने संस्थान बना लिया, शिरडी साईं संस्थान जो आज की तारीख में आप देख रहे हैं, तो ये काका की ही सूझबूझ थी। देखता था कि कैसे संस्थान बने और कैसे संस्थान चले, उसका क्या रूपरेखा होगा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे संस्थान का निर्माण किया और काका शुरू में ट्रस्टी भी रहे संस्थान के। काका ने एक जो मैं समझता हूँ कि सबसे वैल्यूएबल काम किया, वो काका अपनी अभिव्यक्ति को साईं लीला पत्रिका में प्रकाशित कराते रहे। सो मुझे एक्चुअली मैं मिला तो, लेकिन मैं इतनी कठिन मराठी लिखा है कि मेरे समझ में नहीं आई। इसका कहीं से अगर मैं तो बहुत से लोग हैं, अगर किसी ने इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया हो या हिंदी में कहीं ट्रांसलेट या किसी और लैंग्वेज में भी हो तो कोई मुझे अपडेट करेगा। क्योंकि काका ने वो शुरू के सब सीरीज में अपनी जितनी भी अनुभूति थी
कि वो पहले पढ़ते हैं ना कि गुरु की आवश्यकता पे काका का पूरा एक लेख है बड़ा सा, लेकिन वो चूंकि मराठी में लिखी हुई है तो समझ आई नहीं। एक कहीं से मिला मुझे, उसका जेरॉक्स कॉपी तो मिली, लेकिन वो कुछ मैं उसमें कर नहीं पाया। मैं फाइनली उसको दामले साहब के यहाँ पहुंचाने वाला हूँ कि दामले साहब उसका ट्रांसलेशन अगर कर सकें तो कर दें। तो वहां से काका साहब ने वो जो जितनी बाबा के बारे में वो जर्नी थी, साईं सचरित्र में देखा काका साहब ने जो फॉरवर्ड्स लिखे हैं, जो दाभोलकर जी ने बहुत सी चीजें छोड़ दी थी, उन चीजों को काका के फॉरवर्ड में आपको मिल जाएगा। अगर आप साईं सचरित्र मराठी वाली पढ़ें तो सचरित्र की कहानियों से पहले एक बार आप फॉरवर्ड पढ़ लें। सो पूरा निचोड़ लिखी है और बहुत सी चीजें जो दाभोलकर जी ने छोड़ी हैं उनको भी काका ने उसमें डाल दिया है। तो काका साहब का जीवन तो, हाँ जी आशुतोष जी, हम ये in the interest of time I would like you to share कि हमने काफी डिवोटीज देखे हैं, जैसे चंद्रोकर जी बाबा के पास जाते थे और कहते थे बाबा अरे जब तू चला जाएगा तो क्या होगा हमारा, राइट। और काका साहिब दीक्षित जो थे, बाबा के निर्वाण हमने डिस्कस कर लिया कि बाबा का निर्वाण हो गया 1918 में, बट उसके बाद भी उनकी भक्ति बिल्कुल वैसी ही रही, क्योंकि वो बाबा को अपने इसमें अंदर, कोई संशय नहीं है, अपने अंदर मानते थे। और उससे कई लोगों को, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि एक रामचंद्र घईसा था मनमाड़ में, वो दीक्षित जी को जानते थे, और जनरली जो सारे भक्त थे वो मनमाड़ से आते थे, कई शिरडी आते थे। जी। तो ये 1918 की बात है, और रामचंद्र जी कहते थे कि दीक्षित जी कहाँ जा रहे हो, तो दीक्षित जी कहते थे आई एम गोइंग टू शिरडी। तो कहते थे अरे बाबा तो इज नो मोर, तो कहते नहीं बाबा ने मुझे बुलाया। कहता व्हाट डू यू मीन बाबा इज नो मोर, तो हाउ इज ही कॉलिंग। तो वो कहते आपको तुम्हें पता चलेगा। तो क्या हुआ, एक बार रामचंद्र इनकी घईसे की वाइफ शी बिकेम वेरी सिक, एंड उसी रात उनको एक ड्रीम आया जिसमें कि एक मुस्लिम फकीर था और वो एक बोट में बैठे हुए हैं, और जो बोट मैन रो करता है जो बोट, वो all of a sudden he disappears, and then they are stuck in the stream, and then finally they see that they are able to get to the their destination somehow. So basically he got the message that my wife is going to recover, and this is a very standard pattern we would have seen coming in dreams for many other devotees. And then he realized कि बाबा, जब दीक्षित जी ने मुझे कहा कि बाबा तो है नहीं, बट हाउ बाबा टॉक्स फ्रॉम हिज समाधि, हाउ बाबा इज pervasive, he actually gives you signals. That was how Dikshit ji was conversing with Baba, and he helped him many times. There are many, there is one also kiss of, he was in the debt and Baba helped him with getting this access. So even after his nirvana, this devotion continued until 1926 when he went back to Baba. Yes. उस समय ऐसा था, मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ऐड कर देता हूँ कि काका साहब बाबा से जब उनको, पहले तो जब बाबा सशरीर थे तो काका साहब को उनकी आज्ञा मिल जाती थी, जाके पूछ लेते थे कि बाबा ये काम करूं कि नहीं करूं। लेकिन लेटर फेज में काका साहब ने क्या किया कि जब कोई ऐसा धर्म संकट उनके सामने खड़ा होता था कि मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो वो 2 चिट डालते थे बाबा पे लिख के कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसे चीजें लिख के डालते थे। तो वो चिट जो भी उनको निकलता था वो काका उसको अक्षरशः पालन करते थे, उसी दिशा में जाते थे और वो सफल भी होते थे। एक छोटी सी इसके बारे में कहानी बताऊंगा कि इनके परिवार में ही थे सदाशिव दीक्षित जी, बड़े भाई के इनके बच्चे थे, तो इनको काका के समय में इनको ये LLB कर ली थी, नौकरी नहीं मिल रहा था, तो नागपुर में बड़ा परेशान थे सदाशिव जी। अब इनको करें क्या, कैसे चलें, जीवन कैसे चले, तो काका को बोले, और काका तो सब कुछ छोड़ चुके थे, खाली बाबा का याद कर रहे थे बाबा के जाने के बाद। तो सदाशिव जी को जब ये बात आई तब काका ने उनसे कहा कि चलो ठीक है, हम चिट्ठी डालते हैं इनसे कि क्या करना है, तुम्हें नागपुर में रहना है, बॉम्बे में रहना है। तो उनको चिट्ठी मिला कि बॉम्बे में आ जाए, और बॉम्बे में आने के बाद भी उसको जब काफी दिन तक नौकरी नहीं मिली, तब काका को लगा कि कहीं ये बाबा की बात गलत तो नहीं हो रही है।
सो अब उन्होंने फिर बाबा पे जस्ट प्रार्थना की और हुआ ऐसा कि जिस दिन ऐसा लगा कि कोई कच्छ से आए थे, कोई कच्छ संस्थान के संस्थापक वगैरह थे, उन्होंने कहा भाई मुझे एक मैनेजर चाहिए काका साहब। तो कह रहे भाई क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए? तो कहीं ग्रेजुएट बैठे हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशन देख के उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने राजा 1000 रुपए में उनको व्यवस्थापक नियुक्त कर लिया था। तो ये काका की एक विशेषता थी कि हम लोग भी चिट वाले उस पे चलते हैं, लेकिन जरा पूछे जो भी चिट निकालता है बाबा का, एक नोशन, एक अपनी इच्छा पहले से लेकर कैरी करता है उसको, और जो उसकी इच्छा में है अगर वो चिट निकला तो जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं, और नहीं निकला तो आदमी परेशान घूमता है कि अरे वो पता नहीं अब क्या होगा, अब तो ये बाबा ने नो कर दिया, अब ये कैसे होगा। तो चलो हो सकता है कि बाबा उस समय ध्यान न दिए हो, चलो फिर से थोड़ा मॉडिफाई करके चिट डालते। तो ये हमारा ट्रस्ट, ये हमारी श्रद्धा कितनी है, ये इस चीज को इंडिकेट करती है। और काका साहब की तो बड़ी अटूट श्रद्धा थी साहब, बड़ी अटूट श्रद्धा। उनको बाबा के अलावा उनको तो रादर उनके परिवार में अन्न का भंडारा चलता ही रहता था। काका की सारी संपत्ति जो कुछ भी था, इवन बाद में उनके सारे बंगले भी बिक चुके थे इसी सेवा संस्कार में, जितने भी बेच के पैसे मिलते थे सबको समाज सेवा में लगा देते थे, दुखियों की सेवा में। उनका पार्ले वाला बंगला बिक गया। उनका ये जो आज के तारीख में आप मंदिर और बंगला देख रहे हैं, ये काका साहब की ओरिजिनल नहीं है, ये बाद में खरीदा गया है। काका साहब का बंगला तो बिक चुका था। काका साहब के समय में ही वो बंगला वंगला बेच के सबके जो कर्ज थे सबके चुका उका के ही काका गए, और वो बेचने के बाद उसमें 10,000 रुपया मिला था। तो 10,000 रुपये में आज के जो जमीन है वहां वो जमीन खरीद के फिर धीरे धीरे काम आगे बढ़ा था। और बाबा ने जो कहा था सर, मैं ये मेंशन इसलिए करना चाहूंगा इसको बेसिकली, कि कैसे बाबा इनके परिवार का भार वहन किए, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। रीजन बीइंग कि जब आपने जाना कि रामकृष्ण दीक्षित जी का बहुत पहले ही निधन हो गया, ये लोग अनाथ से हो गए थे, अनिल भाऊ दीक्षित एंड वो उनके बड़े भाई शरद दीक्षित जी। तो अब ये कैसे चले, इनकी एजुकेशन कैसे होगी, कहाँ होगी? तो काका के जो बाबा के ऋणानुबंध थे, अनिल भाऊ दीक्षित को उस समय नाना के घर चले गए, और नाना का नाम देखिए सडनली भूल गया, भगवंतराव मंडलोई। हाँ मंडलोई साहब। तो हाँ समझ गया भाभी, भगवंतराव मंडलोई को सब लोग जानते हो कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे और उस समय मिनिस्टर थे। तो ये अनिल भाऊ दीक्षित, अब उनको बचपन से उठा के उनके पास डाल दिया गया। इनका बचपन अब कहाँ, यहाँ गरीबी में माँ किस स्थिति में, 10,000 में आप समझ सकते हैं कि क्या जमीन मिल रहा होगा, कैसा एक छोटा सा, जो आज का आप मंदिर वाला प्रांगण देख रहे हैं ना, एक छोटा सा हटमेंट था, वहां रहती थी। और वो अनिल दीक्षित इस परिवेश में रहने के बावजूद उनको साईं उठा के कहाँ ले गए? मंडलोई जी के पास, एक मिनिस्टर के पास उनका परवरिश हुआ। अब फिर देखिए, जब इनकी पूरी एजुकेशन हो गई, नौकरी के लिए चले, तो मंडलोई जी को उस समय चीफ मिनिस्टर का पद ऑफर हुआ था, लेकिन वो कामराज वाले सिचुएशन में उनका वो पद भी जाता रहा, मंत्रालय भी जाता रहा। तो ये सच्चिदानंद की देखिए कि अनिल दीक्षित को, मेरा ये मानना है कि बाबा सिर्फ इनके वंशज का, इनके परिवार का ध्यान रखने के लिए ये सब सारी लीलाएं रची और उनको वहां तक ले गए। उसमें मंडलोई साहब का भी अपना प्रारब्ध रहा होगा उस तरह की। तो उस प्रारब्ध को, कौन सा हमारा प्रारब्ध कब फलित होगा, ये तो ईश्वर के हाथ में है। हमने भी बड़े अच्छे कर्म किए हो सकते हैं, आपने भी बड़े अच्छे कर्म किए हो सकते हैं, उस कर्म का बहुत बड़ा प्रारब्ध फल हमें मिल सकता है, लेकिन वो प्रारब्ध फल कब मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, किस योनि में मिलेगा, कौन जानता है। लेकिन बाबा ने यहाँ उसको मैनेज किया कि गरीबी में भी अनिल भाऊ की परवरिश इतने अच्छे तरह से हुई। इसलिए शायद अनिल भाऊ को बाबा ने ऐसा ही रखा, कुंवारा रखा, उनको कुछ कभी शादी उदी नहीं किए और बाबा की सेवा में ही रहे। और अनिल भाऊ उनको बार बार कहते थे कि आशुतोष में मंदिर बन जाएगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, बाबा का बुलौआ आ जाएगा। एंड सी द पर्सन। शाम को हम लोग थर्सडे को प्रवचन करके मंदिर से मैं निकला तो लोग, भाभी जी ने कहा कि अरे 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, खाने में बड़ा, इनको थोड़ा खाना खिला दो, तुम्हारी बात मानते हैं। तो मैं उनके पास बैठ के खाना खिलाने बैठा कि मैं कहा कुछ खा लो, तो थोड़े पपीते मुझे अभी भी याद है। तो कह रहे नहीं तुम खाओगे तब मैं खाऊंगा। मैंने भी खाया, वो भी खाए। खैर कह रहे यार सब लोग मुझको कह रहे हैं बीमार हो, मैं बीमार थोड़ी हूँ, तो खाली ये है कि भूख नहीं लग रही तो खाना नहीं खा रहा हूँ, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन भगवान का नाम ले रहा हूँ। इसी तरह से
हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, ये वेंकट जी सामने दिखाई पड़ रहे थे, इनको विदेश जाना था। इन्होंने डॉक्टर से पूछा कि भाई इनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं जाओ आप। अब उसी संडे को भाई साहब सवेरे कपड़े वपड़े पहन के तैयार है, कह रहे हमको एडमिट कर दो। और इनको एडमिट किया गया और शाम तक 2-3 बजे तक इनको जब उस हॉस्पिटल में तबीयत अचानक खराब हुई, ये वेंकट जी तैयारी कर लिए थे विदेश जाने की, तो इनको बुलाया गया, भाई आ जाओ, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। और अनिल भाऊ सदैव एक ही चीज बाबा से प्रार्थना करते थे कि बाबा मुझे हॉस्पिटल में ये निडल और मुंह में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर लगा के मुझे मत मारना। बाबा ने इनकी बात कैसे श्रवण की, जब उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर बोला इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, कोकिलाबेन। तो हम लोगों ने कोकिलाबेन के लिए तैयारी की, एम्बुलेंस बुला लिया, एम्बुलेंस आके एम्बुलेंस में रखा। जब हम रास्ते में ही लेफ्ट, हम कोकिला बहन लेके गए, उन्होंने बड़ा प्रयास किया और उन्होंने कहा परेश यू ब्रॉट डेड। सो दिस इज लीला बाबा की। कैसे गए, अनिल भाऊ भी यही कहते थे कि भैया मुझे बस सुई काफी खोज के मत ले आया, दो बड़ा काम से एम्बुलेंस में लेके चले गए। तो इनकी बड़ी कृपा इनके परिवार पे है। नाउ वेंकटेश जी हैं यहाँ पे, बाबा हैज गिवन हिम अ वेरी गुड पोजीशन, सब कुछ चल रहा है उनकी कृपा से। और इनका भी भक्ति उसी तरह से है, ये भी जितना हो सकता है बाबा के लिए लगे हैं, कर रहे थे जैसा अनिल भाव करते हैं। सर कभी विजिट और टेम्पल, हम लोग उसमें मैं बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साईं को अपने दिल से भी ज्यादा प्यार देते हैं और एक एक कण साफ करके रखते हैं। चमकती है मूर्ति जैसे, वैसे ही पूरी फर्श भी आज भी चमकती है। अपने हाथ से अनिल भाव पोछा लगाते थे। So Ashutosh ji, I think this is a very good segue where we can play the video जहाँ पे आप जो सब भक्त लोग देख रहे हैं, जहाँ पर भाभी जी और वेंकट जी हैं, that's the मंदिर we are talking. We will play that video. But before that, I want to share the artifacts for Kaka Sahib, and maybe you can talk about Ashutosh ji. So let me share. One minute, just before we were talking about Anil Bhau Dikshit. So he got this temple made, okay, but the most important part is जब अभी बता रहे थे आशुतोष जी बता रहे थे कि उनका देहांत हो गया, उनकी जब अंत्येष्टि जब उनको हम क्रिमेट करने ले गए थे, समथिंग मैंने मेरे लाइफ में कभी कहीं नहीं देखा है। उस टाइम पे हम लोग जब क्रिमेट कर रहे थे, 6:30 बजे वाली जो आरती शिरडी में होती है, धूप आरती, वो चल रही थी। और सभी लोग, जहां आप किसी को क्रिमेट कर रहे हैं वहां कभी कोई आरती वारती गाता नहीं है, वहां हम सभी लोग बाबा की आरती, और उस आरती के इसमें हमने उनको फाइनली क्रिमेट किया। दैट इज द एंड दैट बाबा गेव टू अनिल भाऊ दीक्षित फॉर हिज टोटल डेडिकेशन। आई विल से दैट it was a real dedication. He did not marry, he took care of that, he got the temple made, and further the last part of that was that he, बाबा ने उनका जैसा चाहते थे वैसा डेथ तो दिया ही दिया, प्लस उनकी आरती, बाबा के आरती के साथ उनका क्रिमेशन। Wow, that's really great. Excellent, very nice. So let me share this. Okay. So this is Dikshit Wada, and this is right opposite to Guru Sthan, right? And right now, you have museum. So I think next time when you go, now you know about Kaka Sahib Dikshit, and he stayed there for 9 months. I think that will bring new bhav to all of you devotees. So this was Babu Dikshit, his son. So tell us about this Paduka. Ashutosh ji. Okay. हाँ जी सर। ये यहाँ पर जो हमारे पास में पादुका है साईं बाबा ने दिया हुआ, तो लेकिन साईं बाबा तो चमड़े की पहनते थे, हम लोग तो ब्राह्मण है तो पूजा में तो चमड़े की नहीं रख सकते हैं, तो काका साहब ने चंदन की बनवाई और बाबा को दिया। बाबा ने पैर में पहन के और थोड़ा सा चले और प्रसाद रूप में काका साहब को दिया। वो पादुका भी अपने पास है यहाँ पर बॉम्बे में। और एक उसी पादुका की फोटो है भाभी जी। हाँ। और एक बहुत छोटी 1.5 इंच 2 इंच की पादुका की जोड़ी है, वो उन्होंने बोला था ये देखो ये वाली ज्यादा से ज्यादा 2 इंच की है, तो ये बोला था कि आपके जेब में रखिए तो आपको मैं आपके साथ हूँ। तो इस तरह से ये अभी पूजा में है, बहुत वैल्यूएबल चीज है।
और हम लोग इसको बहुत मानते हैं, बहुत लकी भी मानते हैं हम अपने आप को कि हमको ये साईं बाबा की पादुका और आशीर्वाद बहुत मतलब हम लोग वही है काम, और कुछ काम ही नहीं है, सारा Very टाइम हम nice. लोग उसको बताते हैं। Bilkul. And I will remind, we will talk about the address of Dikshit Mandir in the end, but you all guys can visit and take the, live darshan of this. And this is the pictures of the mandir, but we'll put the video. So now what I will do is I will put the video, a message by Anil Dikshit ji. बता रहे हैं बाबा बड़े प्यार से बम्बा काका बुलाते थे। चाहता हूँ कि ये वास्तु जो है वो वास्तु जहाँ काका साहब रहते थे और जहाँ दास गणु महाराज आके उनको ईशावास्य का मतलब काका साहब की नौकरानी ने या मोलकर्णी ने समझाया था, ये वो वास्तु नहीं है। वो पहले था वो विलेपार्ला में ही है, विलेपार्ला ईस्ट में, और जहाँ पे साके कॉलेज और ये जो है वो दीक्षित रोड कहलाता है, उसी के ऊपर दीक्षित वाड़ी थी पहले, और वहाँ पे बड़ा बंगला था हम लोगों का। और जैसा ही काका साहब बाबा के भक्त बनने के बाद में उनको कुछ वैराग्य आ गया था, तो उन्होंने अपने सब कमाई वमाई बंद कर दी थी और दीक्षित वाड़ा सिटी में बनाया था। तो वहाँ पे करीब 150-200 लोगों रोज का खाना होता था। तो जो भी उन्होंने कमाया था वो सारा उन्होंने अन्नदान करके सबको ख़त्म कर दिया, मतलब सब तमाम पैसा खर्च कर दिया। और इसके बाद में हालत ये हो गई थी, काफ़ी कर्ज हो गया था। तो कर्ज मिटाने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इन केस मेरे को कुछ हो गया तो आप ये सारे मेरे जो प्रॉपर्टी संपत्ति है उसको सबको ऑक्शन करके और उसको बेच के जो भी पैसा हो आप मेरा जो कर्ज है उसको मिटा देना, और उसमें कुछ बचेगा तो मेरे परिवार को दे देना। आपको आश्चर्य होगा कि उस टाइम ये सब करने के बाद में हमारे परिवार को उनके कमाई से सिर्फ 10,000 रुपये मिले थे, जिससे कि ये नए वास्तु में आज जहाँ आप खड़े हैं ये हमने यहाँ पे बंगला बनाया है। चलो आपको मैं So this was the bangla that you saw where right of Bhabiji and Venkatji is there. Inside there is a mandir, and also another thing I think we did not touch upon is the Shamrao Jaikar ji ने 3 paintings बनाई थी बाबा की, right? और उनमें से 2 यहाँ पर है दीक्षित जी के पास हैं जो प्रधान जी लाए थे, उसके बारे में बताएंगे उसके बारे में। दो पोर्ट्रेट जयकर ने बनाए हुए मिस्टर प्रधान ने खरीदे थे, और एक बाबा ने एक पोर्ट्रेट दीक्षित जी को दिया, उन्होंने वहाँ वाड़े में रखा था, और उनके जाने के बाद में हम लोग यहाँ पर लेके आए। लेकिन उनके पास में 2 थे पोर्ट्रेट, उन्होंने अपने बैग में ऊपर फोल्ड करके रख दिए थे, और वो भूल गए उस चीज को कि ये चीज अपने पास है। उनके जाने के बाद में उनके बेटों को पता चला कि एक रात को स्वप्न आया उनको, बेटे को और बेटे के बेटे को, कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं करते हो तो तुम मुझे दीक्षितों के यहाँ देख के आइए। दीक्षितों के यहाँ पे देने के लिए, लेकिन वो तो ढूंढ रहे थे कि कहाँ है और क्या चीज है, वो क्या देने का बोला बाबा ने। तभी उनको पता चला कि अरे वो पापा ऐसे बोलते थे दादाजी कि अपने पास में वो पेटी में रखे हुए हैं, पोर्ट्रेट है 2 जयकर ने बनाए हुए, तो वो उसके बारे में बात होगी शायद। ये उन्होंने जब ढूंढे और उन्होंने अपनी बैग में से वहां से ऊपर से निकाले तो ऐसे फोल्डेड मिले उनको। नेक्स्ट डे वो लोग हमको पूछने को आए
अनिल दीक्षित और हम लोग सब थे, तभी उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हमको सपना आया है कि तुम कुछ नहीं करते हो तो मुझे दीक्षितों के यहाँ दे के आइए। और जब उन्होंने पूछा हमको तो हम बहुत सदगर्दी हो गई और हमने कहा हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप हमको पूछने को आए और हम लोगों को जरूर आप दीजिए। तब उन्होंने हमको और तीसरे दिन लाके दिया इसी तरह से फोल्डेड वाला। जब उसको खोला तो थोड़ा थोड़ा कहीं से डैमेज हुआ था, बहुत पुराना भी था और डैमेज हुआ था, तो मेरे बेटे ने उसको थोड़ा टचअप बाहर से करवाया और अभी इस समय वो बहुत अच्छे से फोटो में है। फोटो फ्रेम करवाई उसकी, बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, लेकिन एक अभी भी उनके पास है, मिस्टर प्रधान के पास। Okay, and again, like you all guys can visit this temple and take the live darshan of that photo. It's really mesmerizing, very good vibes. And अगर दीक्षित जी आपका जो एड्रेस है, फोन नंबर, devotees are asking on the chat. So if Ashutosh, you or Bhabhi ji, Venkat ji, you can share with me and we'll put it on the sure, WhatsApp no chat. issue. Yeah, we'll share on the Yes, WhatsApp yes, no chat, issue. but definitely you Yes, should yes. visit. So now anything else, Ashutosh ji, you want to cover before we do the Aarti and we will conclude today's session? जस्ट अब तो खैर कुछ और चैप्टर उठाएंगे तो लंबा हो जाएगा। बाबा की तो लीला है, बड़ी अनंत है और हम लोगों को बाबा ने यही काम करवाया है, बुलवाया है, तो कुछ भी छिड़ जाएगा थोड़ा सा तो लंबा चलेगा। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं जस्ट आज अपनी श्रद्धा सुमन अनिल भाऊ दीक्षित जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि मैं उनको श्रद्धांजलि दे, ईश्वर उनको अपने शरण में रखें। साथ ही साथ एक और सम्माननीय व्यक्ति हैं जिनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, सच्चिदानंद अप्पा जी। सच्चिदानंद अप्पा जी भी हमारी मंदिर से जुड़े हुए थे और बड़े ही कर्मठ डिवोटी थे। हर गुरु पूर्णिमा के दिन उनके भजन कीर्तन हमारे मंदिर में होता था और हम लोग हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा मनाते थे। दुर्भाग्यवश इस कोरोना खंड काल में वो काल कवलित हो गए और उन्होंने भगवान के चरणों में अपना स्थान बनाया। आज इन दोनों महाभूतियों को आरती से पहले मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आत्माओं को चिर शांति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। Om Sai Ram, Sai Ram. And I think for the Savita ji is asking if they can see the Shyamrao Jaikar ji's picture portrait. I think in the video, one of the video that Anil Dixit you're talking, he was actually standing against second that portrait. The video which was given by Mr. Pradhan, it is just available on that photo. And original portrait which was gifted to Kaka Sahab Dixit, in fact that is in our puja ghar and we are not giving and not allowing any photography. But if you want to see it, you can visit the temple, that is available there. The live picture देखिए, आनंद लीजिए उसका और blessings लीजिए बाबा की। Absolutely. yes. बड़ा ही लाइव वो है, आपको पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा। लगता ही नहीं है कि वो बाबा इज सिटिंग इन द पोर्ट्रेट। देख के आपको लगेगा कि रियली बाबा इज सिटिंग इन द सिटी। Very nice. जयकर जी को मैं रियली रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा, एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि इतनी छोटी छोटी बाबा के नसों को, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको कैसे वो घेरा है और आज भी उसको हम लोग उसी तरह से सुरक्षित रखे हैं। एंड बाबा की कृपा रही तो ऐसे ही रहेंगे और तो बिना उनकी कृपा से तो कुछ हो नहीं सकता। Okay, so now I will play the aarti that is being done by Appa ji in Dixit ji Mandir. गाया था, yes. Right, and then yes, it's a very true. short aarti, and then after that we'll conclude with the aarti that we play always on all the episodes. So let me share this. जी आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा, पाचाही तत्वांचा दीप लाविलाता। आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा, पाचाही तत्वांचा दीप लाविलाता।
बुद्धी सांगा गुरुराया माझ्या साईनाथा ज्ञान बुद्धीचे मालक तुम्ही सद्गुरुनाथा Very nice. So this was Anil Dikshit ji and Bhabi, and very nice. This is really, and I can see it's a very Vishal Mandir. And if I'm not wrong, Yes, yes. ये जो बाबा की प्रतिमा ये तालिम जी से के यहाँ से आई थी, right? हाँ हाँ, yes, yes, very true. Because very resemble to the Baba's yes, प्रतिमा yes, in- yes, एक millimeter, the same format उन्होंने use किया था जो पहले एक मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने एक फार्मा बनाते हैं ना, same मूर्ति Yeah. को use किया इसे बनाने के लिए. Very nice. Okay, great. So now what we'll do is we'll play our Aarti and we'll conclude this session. So let me share that screen. Give me 1 minute.